गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके इस क्लास में सीबीएसई बोर्ड 11th और 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ले रहे हैं। इसमें हमको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड को काउंट करने के लिए। फिर उसके बाद पूछा जाता है इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद पूछा जाता है कि एलिफैटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड, इन सब के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो हम पहले क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन को डिटेल में फिर सॉल्व करेंगे, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आपको रटना ना पड़े। और ये एक होता है कि समझने पे बेस होता है कि रटने पे नहीं, ठीक। उसके बाद देखते हैं एलिफैटिक कंपाउंड के नाम पूछे जाते हैं आपसे, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नाम पूछे जाते हैं। आर्थो डायरेक्शन कौन सा देता कंपाउंड, कौन सा पैरा, कौन सा मेटा डायरेक्शन। ये बहुत इजी है, इसको हम समझा देंगे। बहुत ही आपको 1% भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड टोटल नंबर कितने कितने हुए, इसको हम पहले यहाँ पे समझाएंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। पहले देखते हैं CH4 अगर लिखा है, ठीक, ये हम समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। CH4 लिखा है तो एक कार्बन, इसके चारों तरफ कितने हाइड्रोजन है, 4, तो इसको बना लिए, ठीक। अच्छा, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड हो और कहीं पर सिंगल बॉन्ड हो या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक, तो इसमें ये बेसिक है, ठीक। जब डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक। एक अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसमें क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा, अगर कहीं पे लोन पेयर लगा हो, ठीक, अगर 2 डॉट लगा हो तो इसका क्या मतलब होता है कि ये लोन पेयर होता है। इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर कहीं लोन पेयर लगा हो तो उसका क्या मतलब होगा, वहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक, सिग्मा बॉन्ड। इतना समझ में आया। तो ये CH4 लगा है तो ये कार्बन के चारों तरफ क्या हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब देखो हमने क्या बताया, एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4, ठीक है। कितना आसान हो गया। अरे सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना था हमको, इसमें लिखना था कितने सिग्मा बॉन्ड होगा। अभी हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हो गए, 0, ठीक है। इसी तरह CH ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड लिखा है, ठीक, तो इसका क्या मतलब है, H जो है इधर है, ठीक है, और क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिया, ठीक है। हमेशा याद रखो कि कार्बन कहीं लगा है तो उसके चारों तरफ कितने बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड से ना तो कम ना तो ज़्यादा, ठीक है। ये CH2, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, हमने बताया था। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं तो उसमें क्या होगा, 2 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो 2 सिग्मा यहाँ पे हमने कर लिया, एक पाई बॉन्ड, ठीक। तो ये सिग्मा 1 2 3, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3, ठीक। एक यहाँ 4 और 2 यहाँ 6।
इतना समझ में आया। अब देखिए हम मेन जो हमारा क्वेश्चन था कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें हमको काउंट करना है, ठीक। अगर कह दे कार्बन कार्बन, किस कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, किस किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। अभी तो हम इसमें टोटल नंबर काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें पहले काउंट करते हैं, इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक। 4 सिग्मा यहाँ हो गया। और इस तरह पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक। क्या मेरा स्ट्रक्चर सही है ना? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है। और ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। यहाँ पे कितने सिग्मा हुए, एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछा है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, एक हो गए, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, यहाँ पे एक छूट गया है। चलिए एक कंपाउंड और ले लेते हैं, उसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और है CH3। अगर पूछे 1 2 3 4, ये हम नॉमेनक्लेचर में बताएंगे कैसे इसका काउंट करते हैं, किधर से काउंट करते हैं ये, ठीक। अगर कहे कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसका सल्यूशन क्या होगा, सल्यूशन बताते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कोशिश करिए कि स्ट्रक्चर से ज़्यादा समझ में आता है और क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है। ये H हो गया, ये हमारा कार्बन हो गया, H, ठीक है। अब देखिए एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, ठीक है। अब देखिए काउंट कर लीजिए, पाई बॉन्ड कितने हैं, हमने क्वेश्चन में क्या किया है, सेकेंड और थर्ड के बीच में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सेकेंड कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो एक सिग्मा हो गया, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 हो गए, पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। एक क्वेश्चन आता है आप सबका, एक क्वेश्चन इस तरह आता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं 3 प्रकार के, ठीक। एक होता क्या है, एरोमेटिक, एक क्या होता है, एलिसाइक्लिक, एक क्या होता है, एसाइक्लिक। एरोमेटिक में क्या होता है, जब अल्टरनेट क्रम पर सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आए तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, एरोमेटिक। इसको हम बाद में बताएंगे, एक फार्मूला आएगा 4 पाई करके, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एलिसाइक्लिक है, कौन सा एक एसाइक्लिक है, ठीक है।
अच्छा, अगर ओपन रहेगा, ओपन चेन कंपाउंड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन चेन अगर होगा तो उसको बोलेंगे एसाइक्लिक। ओपन चेन अगर होगा तो उसको बोलेंगे एसाइक्लिक। अगर क्लोज होगा तो क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं, आगे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको बताते हैं। इलेक्ट्रोफिल्स, ठीक है। अच्छा, हम बीच में ये भी बता देते हैं कि आपको अगर कोई डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो इस सिलेबस पे या इस चैप्टर से, कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमारे जो कांटेक्ट नंबर है उस पर बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस पे कमेंट करके अपना क्वेश्चन या अपने डाउट को बता सकते हैं कि यहाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया, हम उसको फिर से अगले वीडियो में या अगले क्लास में जो है हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, इस तरह बता देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? अगर कहीं पर, ठीक है, किसी एटम पर डेफिशिएंसी हो जाती है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली एटम जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एटम ए है, ठीक है, इस पे अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है। अगर ऐसे सपोज करो, अगर तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सेस में हो जाएगा तो आपको क्या? इलेक्ट्रॉन दिखेगा, मतलब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, सपोज तुम्हारे पास मनी जो है कम हो गई, ठीक है, पैसे कम हो गए तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस वहाँ डेफिशिएंसी दिख रहा है, यहाँ पर क्या है? डेफिशिएंसी दिख रहा है, यहाँ पर क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ये जो होते हैं डेफिशिएंसी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होती है? कमी हो जाती है। जैसे सपोज किसी एटम के पास एक्सेस में था इलेक्ट्रॉन, वो उसने क्या किया? शेयर कर दिया, अपने बगल वाले एटम को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? वो भी क्या होते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये हो गया क्या? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, सपोज करो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, क्या है? बेंजीन रिंग। ये डबल बॉन्ड है, ये ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंग। ठीक है, ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, या इसको कहेंगे बेंजीन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब सिग्मा सिंगल बॉन्ड रहेगा, अच्छा, अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इसके पास है, मतलब यहाँ पर क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब किसी के पास पैसा कम है बेचारे के पास, तो क्या करेगा? ये ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास क्या हो? पैसा ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का किस पे? आप देखो रिएक्शन कैसे होता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट टूवर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो, जैसे CH3+ हो गया। ठीक है, ये क्या है? दिखा रहा है कि जो कार्बन था उसके पास इलेक्ट्रॉन था, वो डोनेट कर दिया, दूसरे को दे दिया। ठीक है, जैसे NH3+। ठीक है, ये सब क्या है? दिखा रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ठीक है। अच्छा, इसका जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन को अभी हम नहीं बता रहे हैं, रिएक्शन अभी अगले चैप्टर में बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी अभी हम भूमिका तैयार कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे हो रहा है कि मतलब समझा रहे हैं कि अभी तो उसके मतलब इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा। जैसे ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, अब इस पे क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड क्या सिंगल बॉन्ड में चेंज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा? अपने एडजेसेंट कार्बन पे। ये हुआ, ठीक। अब देखो ये डबल बॉन्ड अब नहीं रहा, ये किस पे चेंज हो गया? अब सिंगल बॉन्ड में। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया,
ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड का था इस पे चला आया। अब ये वाला यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा कहाँ पे, सिंगल बॉन्ड के पास। तो अब क्या होगा, इसको हम डिटेल में बताएंगे, अभी ऐसे ही समझो। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके लिए ये कौन सा आर्थो डायरेक्शन, ये कौन सा आर्थो पोजीशन, ये कौन सा है मेटा पोजीशन, ठीक है। ये कौन सा है बोलो, ये है ऑर्थो पोजीशन, ठीक। आर्थो सॉरी, ये इस तरह देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल ये है, इसके एडजेसेंट जो कार्बन है वो ऑर्थो डायरेक्शन, ये मेटा डायरेक्शन, ये मेटा डायरेक्शन, ये कौन सा है पैरा डायरेक्शन, ठीक। अब इसको बताएंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, अब ये वाला इस पे चला गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अब निगेटिव चार्ज आ गया जो इलेक्ट्रॉन की। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ही रहा, ठीक है। चलिए यहीं पे बता देते हैं, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ये हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक। अब देखो, अगर इस पे कोई ग्रुप, ठीक है, इस पे कोई ग्रुप लगा, जैसे सपोज करो OH, ये फिनाइल, ठीक, OH लगा है यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेगा, इसके लिए ये क्या हुआ, आर्थो हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, मेटा हुआ, ये क्या हुआ, पैरा डायरेक्शन, ठीक। अब अगर ये यहाँ पे सपोज होता, ये OH यहाँ पे होता, ठीक। अब इसके लिए ये ऑर्थो यहाँ पे हो जाता, ठीक, ऑर्थो डायरेक्शन, ऑर्थो डायरेक्शन। ये कौन सा है, मेटा डायरेक्शन, ये मेटा डायरेक्शन, ये पैरा डायरेक्शन, ठीक। मतलब हमेशा ये चेंज होता रहता है, आर्थो मेटा पैरा, ठीक। अगर सपोज करो ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये यहाँ पे CH3 लगा हो और एक OH यहाँ लगा हो, ठीक। तो क्या होता, अब इसके लिए CH3 के लिए ये ऑर्थो होता, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, ये पैरा, ठीक। OH के लिए ये ऑर्थो हो जाता, ये ऑर्थो हो जाता, ये मेटा हो जाता, ये मेटा हो जाता, ये पैरा हो जाता, ठीक। इतना समझ में है। अच्छा, आगे हम बताते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल समझो, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी स्पीसीज पे अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस पर क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं पर अगर एक्सेस में हो, रिच हो या एक्सेस में हो, क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस में हो तो क्या होगा वहाँ पे, उसको उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे, स्पीसीज को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो, रिच हो, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, स्पीसीज को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं OH माइनस, ठीक है। इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में है। हमने क्या बताया था, जब किसी के पास पैसा हो उसके पास क्या हो जाए, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह I माइनस हो जाएगा, ठीक है, CN माइनस हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, ठीक है, NO2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह और भी हैं, इतना इतना हो गया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आती है, ठीक। जैसे ले लेते हैं कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इसके बाद H हो गया, ये COOH हो गया, ठीक है, H हो गया,
यहाँ पे COOH, ठीक है। इसमें बताना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड नंबर बताना है, ठीक। ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसको एक्सप्लेन हम कर देते हैं। जैसे ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, इससे जुड़ा है एक कार्बन। अब यहाँ पे इसको क्या COOH कहीं पे लिखा हो, इसका मतलब डबल बॉन्ड O, ठीक है, COOH, ठीक है। इस तरह इसका बनता है, मतलब ये कार्बन हो गया, इससे जुड़ा एक डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा O, इससे जुड़ा H, ठीक है। ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये O, ये H। चलिए काउंट करिए, एक सिग्मा एक पाई, ठीक। यहाँ पे कार्बन होगा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर सिग्मा यहाँ पर सिग्मा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। इतना करिए। आगे क्लास में हम पहले नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, क्योंकि बेस वही है कि पहले सबका नाम जानते हुए कि किसका नाम क्या है। जैसे बेंजीन से जुड़ा हुआ अगर OH लगा है तो इसका क्या नाम हो गया, अगर CH3 लगा है तो इसका क्या नाम हो गया, ठीक है। इसी तरह CH3OH लगा है तो इसका क्या नाम, सबका नाम पहले नोमेनक्लेचर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।